नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार पीजीटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और बिहार पीजीटी हिस्ट्री में विश्व इतिहास का आज मैं आपको महामैराथन दूंगा। विश्व इतिहास की टेस्ट सीरीज रहेगी। कुल 166 क्वेश्चन रहेंगे मित्रों, 166 क्वेश्चन कुल आपके हैं विश्व इतिहास के। और इसमें देखिए, इसके पहले मैं विश्व इतिहास का महामैराथन दिया था, वन लाइनर सीरीज दिया था। आज मैं विश्व इतिहास का महामैराथन में 166 क्वेश्चन दे रहा हूं और यह देख लीजिएगा, जितना भी प्रश्न आपका विश्व इतिहास का आएगा उसमें से 50% प्रश्न यहां से आने की संभावना बनती है। यह बहुत बड़ा अवसर है आप लोगों के लिए, ठीक है। और एक बात और कहना चाहूंगा आप लोगों से कि जो भी लोग मटेरियल लेना चाहते हैं, विश्व इतिहास का यह क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं या विश्व इतिहास का वन लाइनर सीरीज लेना चाहते हैं जिसमें 328 प्रश्न हैं, 328 वन लाइनर सीरीज है और ये विश्व इतिहास का टेस्ट सीरीज है जिसमें कुल 166 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा आप लोग को एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की भी वन लाइनर टेस्ट सीरीज, वन लाइनर भी मिलेगा और टेस्ट सीरीज भी मिलेगा और बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। जिनको भी चाहिए वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है। देखिए ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, देख लीजिए 8318397276। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आप मैसेज करिएगा, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे यही नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, केवल 150 रुपया, केवल 150 रुपए में आप पेमेंट करिएगा। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम ज्वाइन करा दूंगा जहां पर यह सारे मटेरियल आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। तो केवल 150 है, इसका चार्ज कोई बहुत ज्यादा नहीं है। पूरा महामैराथन का पूरा लेक्चर्स वीडियो आपको यूट्यूब पर उपलब्ध है और यह आपका महामैराथन विश्व इतिहास का सीरीज है, टेस्ट सीरीज है। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप लोग को पेमेंट करना होगा, केवल 150 रुपया। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है और यहाँ पर भी बताया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। और इसके अलावा भी बहुत कुछ मिलेगा, सिर्फ विश्व इतिहास से नहीं मिलेगा, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न वर्ड सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। आप लोग को सीधे मैं टेलीग्राम ज्वाइन करा दूंगा जहां बहुत सारे नोट्स आपको मिलेंगे। तो केवल 150 में। आइए शुरुआत करते हैं। आज यह महामैराथन टेस्ट सीरीज विश्व इतिहास का 166 क्वेश्चंस आप लोग के सामने रहेगा और यहां से संभावना बनेगी ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आने की। फासिज्म का मुख्य पक्षधर कौन था? फासिज्म का जो मुख्य पक्षधर था वह कौन था? तो मुसोलिनी जो था मुख्य पक्षधर था फासिज्म का, मैंने फांसीवाद का जनक था यह मुसोलिनी। चीन ने सिविल सेवा परीक्षा कब प्रारंभ की? चीन से सिविल सेवा परीक्षा 206 ईस्वी में प्रारंभ की, 206 ईस्वी में प्रारंभ की। विकल्प ए जो है आपका सही है। फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की? फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की? तो फ्रांसीसी क्रांति में जो जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका था, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो का। तो रूसो का नाम है इसमें, ठीक है। प्रश्न 4 देखिएगा, डी डे वह दिन है जब मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी थी, उसे डी डे माना जाता है। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 5 देखिएगा, अमेरिकी संघ का 50वां राज्य बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का किस देश से खरीदा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो अलास्का प्रांत है ना, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का नक्शा आप लोगों ने देखा होगा, जो अलास्का प्रांत है यह आपका किस देश से लिया गया है? तो यह आपका रूस से लिया गया। रूस का कब्जा था अलास्का पर और उसने संयुक्त राज्य अमेरिका को बेच दिया, सेल कर दिया उसको, ठीक है। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से सबसे पहला खलीफा कौन था? सबसे पहला खलीफा, चारों ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। तो अबू बकर पहला खलीफा, अबू बकर के बाद उस्मान, उस्मान के बाद अबू बकर के बाद उस्मान, उसके बाद हुसैन, उसके बाद अली, ठीक है। अबू बकर पहला खलीफा था। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 7, प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? लाक जो थे वो प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत के प्रवर्तक थे। प्रश्न 8 देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचारण मतलब ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के जो युद्ध अपराधी थे, जो बंदी थे, ठीक है, उनका ट्रायल कहां हुआ था? तो न्यूरेमबर्ग में हुआ था, न्यूरेमबर्ग में हुआ था। विकल्प जो है आपका सही है। प्रश्न 9 देखिएगा, इसको आपको मिलान करना है तो मिलान कर लीजिएगा अच्छे से। विकल्प बी जो है आपका सही है, इसे आपको मिलान कर लीजिएगा,
ठीक है, मिलान नहीं कालक्रमानुसार रखना है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी। तो सबसे पहले घटना घटी थी यूएसएसआर द्वारा पहला भू उपग्रह, उसके बाद जो घटना घटी थी अलास्का यूएसए का 49वां राज्य बना, उसके बाद जो घटना घटी थी चीन और पाकिस्तान ने सीमांत संधि पर हस्ताक्षर किया, और सबसे लास्ट में विंस्टन चर्चिल की मृत्यु हुई थी। प्रश्न 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से 18वीं शताब्दी का वह महान दार्शनिक कौन था जिसका सिद्धांत प्रसिद्ध है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा रहता है। ये बातें किसने कही थी? ये बातें थी जीन जैक्स रूसो का। जीन जैक्स रूसो का यह कथन था, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान में इसे रखिएगा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा तो होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा रहता है। ये बातें जीन जैक्स रूसो ने कही थी। प्रश्न 11, 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को प्रारंभ किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू, गुलाम अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो, यह गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक माने जाते हैं। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 12, सप्तवर्षीय युद्ध कौन से देश में शामिल थे? सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था 7 वर्ष का, वह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था, सप्तवर्षीय युद्ध। ठीक है। प्रश्न 13, लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? लेडी विद द लैम्प कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। विकल्प सी जो है आपका सही है। वाटरलू कहाँ स्थित है? वाटरलू कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में, फ्रांस में, स्पेन में, बेल्जियम में। तो वाटरलू का युद्ध जो हुआ था 1815 में हुआ था। ठीक है, नेपोलियन की पराजय हुई थी। वाटरलू कहाँ स्थित है? बेल्जियम में स्थित है वाटरलू। प्रश्न 15, यूनानी मिथक में अपोलो किसका देवता है? अपोलो जो यूनानी देवता है वह किसके देवता है? भविष्यवाणी के, चिकित्सा के, प्रेम के, शांति के। तो अपोलो जो देवता है वह चिकित्सा के देवता है, चिकित्सा के देवता है। अच्छा, आर्यों में कौन से देवता चिकित्सा के हैं? तो अश्विन है। ठीक है, वैसे ही अपोलो जो है चिकित्सा के देवता है, यूनानी देवता। प्रश्न 16, शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में स्थित है? जो शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला है वह किस देश में है? ईरान में, इराक में, जॉर्डन में, सीरिया में, इराक में। मित्रों, यहाँ जो भी प्रश्न मिलेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलेगा और यहाँ पर समय नहीं आप लोग का जाया होगा, यह ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग 2, 4, 5 क्वेश्चन बताते हैं, एक एक क्वेश्चन में व्याख्या करने में ज्यादा समय ले लेते हैं, और अभी आपके पास मैं मानकर चलता हूँ 2 से 3 दिन बचा हुआ है, ज्यादा समय है नहीं। तो इसीलिए हमारा टारगेट रहेगा कि हम आप लोग को मैराथन वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट कराना है। ठीक है। प्रश्न 17, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का नाम डेजर्ट फॉक्स था? गोबेल्स का, गोयरिंग का, रोमेल का या हिमलेर का? तो द्वितीय विश्व युद्ध में किस जर्मन जनरल का नाम डेजर्ट फॉक्स था? डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, फॉक्स मतलब लोमड़ी, मतलब रेगिस्तानी लोमड़ी। किसे कहा गया था? रोमेल को, रोमेल। ठीक है। प्रश्न 18, अमेरिका गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ? अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ था? तो दास प्रथा का अंत हुआ था, दास प्रथा का अंत हुआ था 1 जनवरी 1863 में। अपनी वन लाइनर सीरीज में आपको जानकारी दिया हूं। प्रश्न 19, एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ क्या है? सामी विरोधी नीति, जो एडोल्फ हिटलर की नीति थी, इसका अर्थ है यहूदी विरोधी नीति, यहूदी विरोधी नीति, यहूदियों का विरोधी था एडोल्फ हिटलर। प्रश्न 20 देखिएगा, लियोनार्डो दा विंची किस युग का प्रतिनिधित्व करता है? लियोनार्डो दा विंची जो है वह पुनर्जागरण काल का प्रतिनिधित्व करता है। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 21, फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? फासिस्टवाद की जो विचारधारा थी वह किस देश में विकसित हुई थी? तो इटली में, इटली में। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 22, ताशकंद शहर कहाँ स्थित है? ताशकंद शहर जो है उज्बेकिस्तान में है, उज्बेकिस्तान में है। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 23, वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चारों ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। तो वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था हो ची मिन्ह ने, हो ची मिन्ह ने। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 24, द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवी राष्ट्र कौन थे? तो ध्रुवी राष्ट्र जो थे वह मित्र देशों के खिलाफ थे। इसमें इटली, जापान, इटली, जर्मनी, जापान, मतलब विकल्प डी जो है आपका सही है। ठीक है। प्रश्न 25, प्रश्न 25 को आपको मिलान करना है। तो देखिए प्रश्न 25 में आपका विकल्प बी आपका सही है, बी। उस हिसाब से आप मिलान कर लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न 26 देखिएगा, चिंतकों के निम्नलिखित समूहों में से फासिज्म को किसने प्रभावित किया? फासिज्म को किसने प्रभावित किया, मतलब फांसीवाद को किसने प्रभावित किया? तो कैंटे, फिस्टे, हेगल और रोजनबर्ग ने। विकल्प सी जो है आपका सही है इसमें। प्रश्न 27, यूनाइटेड किंगडम एक उत्तम उदाहरण है। यूनाइटेड किंगडम किसका उदाहरण है? संवैधानिक राजतंत्र का, संवैधानिक राजतंत्र का उदाहरण है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। संविधान तो है, संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन राजतंत्रात्मक भी है।
प्रश्न 28, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव किया गया है तो सामान्य वयस्क मताधिकार द्वारा, सामान्य वयस्क मताधिकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 29, इतिहास का जनक किसे कहते हैं? प्लूटार्क, हेरोडोटस, जस्टिन और प्लिनी। तो इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। विकल्प बी जो है आपका सही है। सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन किया था, सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? हॉब्स, लॉक और रूसो ने, हॉब्स, लॉक और रूसो ने। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 31, कौन सा देश अब भी राजा द्वारा शासित होता है? तो राजा द्वारा शासित कौन सा देश है? तो सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है राजा द्वारा शासित होने वाला देश है। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 32, निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का प्रारंभ हुआ? फ्रेंच क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था वास्तिल के पतन से, वास्तिल के पतन से। वास्तिल का कारागार तोड़ा गया था और बंदियों को मुक्त कराया गया था। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 33, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त किया था? अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को परास्त किया था वांडीवास के युद्ध में। वांडीवास के युद्ध में कब हुआ था वांडीवास का युद्ध? 1760 में। प्रश्न 34 देखिएगा, कोर्सिको द्वीप संबंधित है। कोर्सिको द्वीप किससे संबंधित है? मुसोलिनी से, हिटलर से, नेपोलियन बोनापार्ट से, विंस्टन चर्चिल से। तो कोर्सिको द्वीप जो है नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 35, वह घोषणा किसने किया कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए होती है? तो लोकतंत्र जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए है, यह घोषणा किसने किया था? यह घोषणा किया था अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने यह बातें कही थी। ठीक है। प्रश्न 36, जापान की संसद को कहते हैं, जापान की संसद को डायट कहते हैं, डायल कहते हैं, युआन कहते हैं, शोरा कहते हैं। जापान की संसद को कहते हैं डायट। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 37, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण की चरमोत्कर्ष को निरूपित किया था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया था। तो पूंजीवाद से समाजवाद की ओर, पूंजीवाद से समाजवाद की ओर। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 38, मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? देखिए कार्ल मार्क्स जो थे वास्तव में देखा जाए जर्मनी के थे, जर्मनी के थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया? जर्मनी को छोड़ दिया। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 39, छाया मंत्रिमंडल की रीति कहां शुरू हुई थी? छाया मंत्रिमंडल की रीति जो शुरू हुई थी वह आपका जिसे किचन कैबिनेट भी कहा जा सकता है, हमारे देश में किचन कैबिनेट कहा जाता है, तो यह शुरू हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 40, सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ था? तो 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। विकल्प जो बी है आपका सही है, 1991, मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यह भी है। प्रश्न 41, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 42, वर्साय की संधि द्वारा किसका मानवर्धन किया गया था? ऑस्ट्रिया का, जर्मनी का, इंग्लैंड का, फ्रांस का। तो वर्साय की संधि के द्वारा जर्मनी का मानवर्धन किया गया था। ठीक है। वर्साय की संधि 28 जून 1919 को हुई थी। ठीक है। और जर्मनी पर 6 अरब 50 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। प्रश्न 43, चीन में 1911 के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? चीन में जो 1911 का विद्रोह हुआ इसका क्या परिणाम था? एक गणतंत्र की स्थापना हुई थी, गणतंत्र की स्थापना हुई थी। देखिए यह प्रश्न आपका कक्षा 6 से 8 एसएसटी वाले में यह पूछा हुआ था। ठीक है। हालांकि आयोग ने उसे 49 माना है, 1949। ठीक है। अब देखिए क्या सही हो सकता है। मेरे हिसाब से 1911 में गणतंत्र की स्थापना हुई थी, 1949 में तो कम्युनिस्ट सरकार नहीं थी वहां पर, तो कम्युनिस्ट सरकार को गणतंत्र कहा नहीं जा सकता है। ठीक है। प्रश्न 44, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नारा निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? तो फ्रांस की क्रांति के साथ संबंधित है। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 45, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर बना था 1933 में, 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया था। प्रश्न 46, नील नदी की घाटी किस सभ्यता का विकास हुआ था? नील नदी घाटी में, नील नदी की घाटी में मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था, मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था नील नदी की घाटी में। ठीक है। प्रश्न 47, ईसा पूर्व 2वीं सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? कागज बनाने की कला को किसने खोजा था ईसा पूर्व 2वीं सदी में? तो चीनियों ने खोजा था, चीनियों ने खोजा था। विकल्प जो है आपका सही है। प्रश्न 48, सन 1945 में अणु बमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित है? तो जापान में है नागासाकी और हिरोशिमा। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 49, माओ जी डोंग किस देश के साम्यवादी आंदोलन का नेता था? तो माओ जी डोंग किस देश का साम्यवादी नेता था? चीन का, चीन का। माओ जी डोंग का जो सिद्धांत था उसे माओवाद कहते हैं। ठीक है। माओवाद या माओवादी होते हैं जो माओ जी डोंग को फॉलो करते हैं। प्रश्न 50, बी आई लेनिन का संबंध किससे है? बी आई लेनिन का संबंध जो है वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 51, प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तात्कालिक कारण था
आर्किडुडेंट फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 52, निम्नलिखित में से मिल बैठाएं। यहाँ से आपको मिलान करना है तो विकल्प सी जो है आपका सही है, इसे आप मिलान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फासिस्टवाद किसका था? मुसोलिनी का था। एडोल्फ हिटलर का क्या था? नाजीवाद था। प्रजातंत्र को कौन फॉलो करता है? वुडरो विल्सन। लेनिन किसको फॉलो करते थे? समाजवाद को। ऐसे प्रश्न 53 देखिएगा, इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड के जो पहले प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट वालपोल थे, रॉबर्ट वालपोल। प्रश्न 54, अफीम युद्ध किसके बीच में हुआ था? अफीम युद्ध हुआ था ब्रिटेन और चीन के बीच में। ब्रिटेन और चीन के बीच में अफीम युद्ध हुआ था। प्रश्न 55 देखिएगा, मिलान कर लीजिए तो इसमें विकल्प सी जो है आपका सही है, आप मिलान कर लीजिएगा। प्रश्न 56, निम्नलिखित में से मिल बैठाना है तो इसमें भी आप लोग मिलान कर सकते हैं, इसमें विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 57 देखिएगा, न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा जोर दिया गया है? तो न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा जोर दिया गया है? तो समाजवादियों द्वारा। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 58, किस राजवंश के शासनकाल में चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था? तो चीन का जो महान दीवार बना है वह किस राजवंश, उसमें वहां का शासक कौन था? कौन सा राजवंश था? तो चिन राजवंश था, चिन राजवंश। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 59, जेद-अवेस्ता निम्नलिखित में से किसकी विविध पुस्तक है? तो पारसियों की विविध पुस्तक है जेद-अवेस्ता। प्रश्न 60, लगातार बसा हुआ विश्व का सबसे पुराना शहर। विश्व का सबसे पुराना शहर जो लगातार बसा हुआ है तो दमिश्क है, दमिश्क। विकल्प डी जो है आपका सही है, दमिश्क। प्रश्न 61, चीन की राष्ट्रीय पार्टी कुओमिंतांग की स्थापना की गई थी? तो सन्यात सेन ने किया था। विकल्प डी। प्रश्न 62, निम्नलिखित में से वह धर्म कौन सा है जिसका विकास प्राचीन काल में नहीं हुआ था? ठीक है, तो ये आपका पारसी धर्म। विकल्प नहीं, इस्लाम। देखिए यह सब तो पुराने धर्म है, शिंटो धर्म, पारसी धर्म, ताओवाद। ठीक है, इस्लाम जो है प्राचीन काल से नहीं है। प्रश्न 63 देखिएगा, अमेरिकी नौसेना और वायुसेना बेस पर्ल हार्बर पर निम्नलिखित में किसके द्वारा आक्रमण किया गया? पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया गया था जापान के द्वारा। विकल्प बी जो है आपका सही है, जापान। प्रश्न 64, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं, मेरे शब्द कानून है, ये किसने कहा था? लुई 14वें ने कहा था। फ्रांस का शासक लुई 14वां का यह पंक्ति था। प्रश्न 65, निम्नलिखित में किसके अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है? राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह किसके अनुसार है? अराजकतावादियों के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कहा गया है। प्रश्न 66, अफवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने अफवाह तंत्र का निर्माण किया है। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 67, क्रीमियन युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच में हुआ था? तो रूस और तुर्की के बीच में क्रीमिया युद्ध हुआ था। रूस और तुर्की के बीच में क्रीमिया युद्ध हुआ था, रूस और तुर्की के बीच में। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 68, नेपोलियन फर्स्ट और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी? तो यह लड़ाई हुई थी वाटरलू की लड़ाई। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन और नेपोलियन के बीच में वाटरलू की लड़ाई हुई थी 1815 में। प्रश्न 69, 323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईस्वी में हुई थी, बेबीलोन हुई थी। बेबीलोन कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 70, राजा की निरपेक्ष प्रभुसत्ता का समर्थन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया है? थॉमस हॉब्स के द्वारा। थॉमस हॉब्स ये मानते हैं कि राजा को निरपेक्ष होना चाहिए, निरपेक्ष प्रभुसत्ता होनी चाहिए राजा के पास। प्रश्न 71, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि निम्नलिखित संधियों में किसी एक संधि के बंध अपमानजनक थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध क्यों छिड़ा? वर्साय की संधि जो अपमानजनक संधि थी, जो जर्मनी के साथ मित्र राष्ट्रों ने की थी, उसी की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 72, निम्नलिखित में से वह अमेरिकी नेता कौन था जिसने अमेरिकी निगरों के लिए पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने हेतु अहिंसात्मक आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यह था मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, विकल्प सी। प्रश्न 73 देखिएगा, 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी थी? तो कराची पाकिस्तान की राजधानी थी। कब तक? 1959 तक। प्रश्न 74, युद्ध पीड़ितों की चिकित्सा पर पहला जिनेवा सम्मेलन कब स्वीकार किया गया था? 1909 में। अमेरिका की खोज किसने किया था? अमेरिका की खोज किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में। प्रश्न 76 देखिएगा, पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था? हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को फेंका गया था। ठीक है, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 77, मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग यहाँ किया गया था? कहाँ सबसे पहले मतपत्र का प्रयोग किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया में मतपत्र का प्रयोग सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में किया गया था।
प्रश्न 78, पाब्लो पिकासो कहाँ के थे? स्पेन के, इटली के, फ्रांस के, ब्रिटेन के? तो पाब्लो पिकासो जो थे एक चित्रकार थे जो स्पेन के थे। प्रश्न 79, दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजाति भेदभाव नीति को क्या कहते हैं? तो जिस दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली जो प्रजाति भेदभाव नीति होती है दक्षिण अफ्रीका में, उसे कहते हैं रंगभेद की नीति। प्रश्न 80, गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? चारों ऑप्शन आप अच्छे से देख लें। गुट निरपेक्षता का मतलब होता है शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। प्रश्न 81, राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश रानी कौन है? तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। प्रश्न 82, 49वीं समानांतर द्वारा किस देश को पृथक किया गया? 49वां जो समानांतर रेखा है और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को पृथक किया गया है। विकल्प जो है आपका सही है। प्रश्न 83, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत विश्व की सबसे ऊंची इमारत है? तो बुर्ज खलीफा सबसे ऊंची इमारत है। प्रश्न 84, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया? वास्को डी गामा, कोलंबस, मैगलन और नीलचक हेनरी। समुद्री मार्ग की खोज करने वाला था वास्को डी गामा। प्रश्न 85, रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर में हुआ? रूसी क्रांति का जो प्रारंभ हुआ है किस शहर में हुआ है? सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, कजान, ओडेसा। तो रूसी क्रांति का प्रारंभ हुआ है सेंट पीटर्सबर्ग में। विकल्प जो है आपका सही है। प्रश्न 86, यह आह्वान किसने किया था कि प्रकृति को वापस जाओ? यह बात किसने कही थी? प्रकृति को वापस लाओ, रूसों ने कही थी। विकल्प सी जो है आपका सही है। मार्को पोलो किस लिए विख्यात है? मार्को पोलो जो है चीन, भारत और एशिया की यात्रा करने के लिए मार्को पोलो विख्यात है। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 88, 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? ब्रिटेन। प्रश्न 89 देखिएगा, नई आर्थिक नीति किसने शुरू किया था? लेनिन ने नई आर्थिक नीति शुरू किया था। प्रश्न ये जो है आपका सही है। विकल्प ए। प्रश्न 90, वह रानी जिसका उपनाम ब्लडी मैरी था? ब्लडी मैरी कहा जाता था मैरी प्रथम को। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 91, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ करने वाला था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो स्पेन के थे। स्पेन का नाविक था क्रिस्टोफर कोलंबस जिसने अमेरिका की खोज किया था। विकल्प सी। प्रश्न 92 देखिएगा, निम्न में से किस अमेरिकी राष्ट्र ने कूटनीतिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया था? तो चीन का दौरा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन, जो 1972 में चीन का दौरा किए थे, रिचर्ड निक्सन। प्रश्न 93, शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है? पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव। पूर्व एवं पश्चिम देशों के बीच जो तनाव है उसे ही शीत युद्ध कहते हैं। प्रश्न 94, चीन की मुक्ति के समय चीन कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? जब चीन की मुक्ति हुई थी तो उस समय चीन कम्युनिस्ट पार्टी का नेता कौन था? माओ जेडुआंग। ठीक है, विकल्प सी। प्रश्न 95, भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जब देश स्वतंत्र हुआ था। प्रश्न 96, मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार से आया था? तो डार्विन के विचार से आया था। मार्क्सवादी भौतिकवाद डार्विन के विचार से आया था। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 97, प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था? तो जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ लड़ा था। ठीक है, मतलब प्रथम विश्व युद्ध में जापान जो था जर्मनी के खिलाफ था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में वह जर्मनी के साथ हो गया। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 98 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई थी? वह युद्ध था ट्रफलगर की लड़ाई। ट्रफलगर के युद्ध में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम लड़ाई हुई थी, नेपोलियन की हार हुई थी ट्रफलगर की लड़ाई में। 21 अक्टूबर 1805 को यह हुआ था। प्रश्न 99 देखिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांत पर आधारित थी? तो नैसर्गिक अधिकार के सिद्धांत पर आधारित थी अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा। प्रश्न 100, प्रसिद्ध चित्रकार पैब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? तो यह क्या थे? चित्रकार थे, स्पेनिश चित्रकार थे, स्पेन के रहने वाले थे। प्रश्न 101, जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था? तो अर्जेंटीना ने फॉकलैंड द्वीप पर अधिकार कर लिया था और इसको छुड़ाने के लिए युद्ध लड़ा गया था इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच में। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 102 देखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति से संबंध पैम्फलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसने लिखा था? तो एवेसियस ने लिखा था। प्रश्न 103, इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, मतलब किस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक शेर नहीं है? तो देखिए पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, जबकि बेल्जियम का, नीदरलैंड और नॉर्वे तीनों देशों के प्रतीक चिन्ह जो हैं वह शेर हैं। प्रश्न 104, क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? तो क्रीमियन युद्ध का समापन हुआ था वर्साय के समझौते से क्रीमियन युद्ध का समापन हो गया था। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 105, फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी?
तो आतंक के शासन के दौरान किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? रॉबर्सपियर की भूमिका थी। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 106 निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है? तो केबुर, गैरिबाल्डी, मुसोलिनी। तो मुसोलिनी जो था इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है, बाकी सब इटली के एकीकरण से संबंधित है। प्रश्न 107 भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने 1498 में किया था। प्रश्न 108 पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। प्रश्न 109 अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर है? तो नेल्सन मंडेला मशहूर है। रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1917 में रूसी क्रांति होती है। प्रश्न 111 यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू किया था? तो यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू किया? स्पेनिश ने। स्पेन ने शुरू किया था। यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू किया था? स्पेन ने शुरू किया था। जबकि आलू को भारत लाने का श्रेय किसको है? पुर्तगालियों को है। प्रश्न 112 चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने किया था? तो चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किया था सी हुआंगटी। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 113 स्लैश और बर्न मतलब जलाओ, मतलब जलाकर, मतलब कि जो भी कुछ है उसे जलाकर, मतलब जंगलों को जलाकर खेती करने की जो पद्धति है उसे मिल्पा कहते हैं। यह मिल्पा जो है यह कहाँ की खेती पद्धति है? मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका की। प्रश्न 114 जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है, किसने कहा था? ये कहा था जॉन लॉक ने। जहां कानून नहीं है स्वतंत्रता नहीं है, जॉन लॉक की यह लाइन थी। प्रश्न 115 वैदिक कार्यों की भांति यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन किसके द्वारा किया गया था? रोमवासी, यूनानीवासी, ईरानीवासी, मतलब सभी लोग वैदिक कार्यों की भांति यज्ञ किया करते थे। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 16 मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार से आया था? तो डार्विन के विचार से आया था मार्क्सवादी भौतिकवाद। प्रश्न 117 मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र किससे संबंधित है? मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 118 वाटरलू युद्ध में नेपोलियन को अंत किस वर्ष पराजय हुई थी? 1815 में। 18 जून 1815 को वाटरलू का युद्ध होता है, नेपोलियन की पराजय होती है। प्रश्न 119 यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है? जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वो जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। ये बातें किसने कही थी? तो और हेश ने यह बातें कही थी। प्रश्न 120 ब्रिटेन द्वारा अपने उपनिवेशों में वर्ष 1932 में अपनाई गई सामाजिक अधिमान्यताओं की नीति को यह भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ओट्टावा समझौता। प्रश्न 121 किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा? प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम किसने कहा था? तो मोरले ने कहा था। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 122 किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राजरूपी जहाज का स्प्रिंग व्हील कहा? मंत्रिमंडलीय पद्धति को राजरूपी जहाज का स्प्रिंग व्हील कहा म्यूर ने। प्रश्न 123 1854-56 में क्रीमियन युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? क्रीमियन युद्ध लड़ा गया था रूस और तुर्की के बीच में। विकल्प ए जो है आपका सही है 1854 से 56 के बीच में। प्रश्न 124 द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? द्विदलीय पद्धति जो पाई जाती है यूएसए में पाई जाती है। यूएसए में क्या है कि विकल्प बी जो है आपका सही है, दो ही दल हैं अमेरिका में, ठीक है। प्रश्न 125 हिरोशिमा पर हमला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया जाता है। नागासाकी पर कब गिराया जाता है? 9 अगस्त 1945 को। प्रश्न 126 लास्ट सफर एक प्रसिद्ध चित्रकारी है किसकी? लियोनार्डो दा विंची की। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 127 1488 में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज किया था? बार्थोलोमेव डियाज ने 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज किया था। प्रश्न 128 एडोल्फ हिटलर था, तो एडोल्फ हिटलर कहां से था? जर्मनी से था। प्रश्न 129 वर्ष 1917 किसके लिए जाना जाता है? तो वर्ष 1917 जो है आपका रूसी क्रांति के लिए जाना जाता है। विकल्प डी जो है आपका सही है। चीन की संसद क्या कहलाती है? चीन की संसद कहलाती है राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहलाती है। प्रश्न 131 फासिज्म का विश्वास इस सिद्धांत को लागू करने में है। तो फासिज्म का जो सिद्धांत है यह सर्वसत्तावाद के सिद्धांत को लागू करने से है। प्रश्न 132 रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के संस्थापक सदस्य कौन था? तो मिखाइल, ठीक है। प्रश्न 133 सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो सऊदी अरब की मुद्रा जो है रियाल है। सुधार आंदोलन क्या है? सुधार आंदोलन जो है पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोही सुधार आंदोलन है। विकल्प सी चर्च के खिलाफ ही विद्रोह हुआ था। प्रश्न 135 किस देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की है? तो ब्रिटेन को समुद्रों की रानी कहा जाता है। विकल्प जो है आपका सही है। प्रश्न 136 बांग्लादेश की स्थापना इस वर्ष हुई थी। बांग्लादेश की जो स्थापना हुई थी 1971 में हुई थी।
प्रश्न 137, विश्व इतिहास में सबसे बड़ा तेल रिसाव कहाँ हुआ था? तेल रिसाव जो हुआ था विश्व में वह दक्षिणी चीन सागर में हुआ था। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 138, महामंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिलब्धि के लिए नई व्यवस्था की घोषणा किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया है? तो महामंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिलब्धि के लिए नई व्यवस्था की घोषणा रूजवेल्ट ने किया था। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 139, पॉलिटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? अरस्तु के द्वारा। प्रश्न 140, कौन से दशक को औपनिवेशिकवाद समाप्त करने के लिए का युग कहा जाता है? तो 1970 के दशक को। प्रश्न 141, रेनेसां जो है यूरोप में 14वीं से 17वीं सदी तक ये एक अवधि है। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 142, वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने किया था? तो अरस्तु ने। वितरक न्याय की संकल्पना किसने दिया था? अरस्तु ने। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 143, 1873 के 3 सम्राटों के संघ को किस नाम से जाना जाता है? तो ड्राइसिरकैंत संधि कहा जाता है। प्रश्न 144, बैस्टिल के पतन का संबंध किससे है? तो 1789 की फांसी क्रांति हुई थी। जुलाई 1789 में बैस्टिल का जो कारागार है उसे तोड़ा गया था, ठीक है, और युद्धबंदियों को मुक्त कराया गया था, और यहीं से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। प्रश्न 145, जॉन लॉक ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो सामाजिक संपर्क सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन लॉक ने किया था। प्रश्न 146, ताओवाद दर्शन और आर्थिक आस्था की एक प्राचीन परंपरा है जो निम्नलिखित में से किसके गहरे रूप से जुड़ी हुई है? तो चीन प्रथा और विश्व दृष्टि से संबंधित जुड़ी हुई है। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 147, रंगभेद के बाद दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति कौन बना था? नेल्सन मंडेला बने थे। प्रश्न 148, ग्रीक ने राजनीतिक शास्त्र की किसकी मूल मान्यताओं के अनुसार देखा है? तो नैतिक दृष्टि के रूप में देखा है, ठीक है। प्रश्न 149, सिनेगाग क्या है? देखिए सिनेगाग जो है पूजा स्थल है किसका? यहूदियों का। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। प्रश्न 151, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का विचार भारत का राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुआ था, कहां से लिया गया था? तो फ्रांसीसी क्रांति। स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का जो विचार है वो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। प्रश्न 152, वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य अत्यधिक गिर जाने से क्या प्रभाव पड़ा? तो महामंदी आई थी। प्रश्न 153, सन्यासीन किसके नेता थे? सन्यासी जो थे कुओमितांग पार्टी इनकी थी, KMT बोला जाता है, यह सन्यासीन की पार्टी थी। विकल्प सी। प्रश्न 154, जापानी लोक परंपरा और अनुष्ठान जिसका कोई संस्थापक या कोई पवित्र धर्म ग्रंथ नहीं है किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका शिंटोवाद है। शिंटोवाद जो है आपका जापानी धर्म है, ठीक है। प्रश्न 155, पुनर्जागरण शब्द का अर्थ क्या है? पुनर्जागरण का अर्थ होता है तर्क प्रबोधन एवं खोज का काल। विकल्प डी। प्रश्न 156, किसने कांग्रेस ऑफ वियना 1815 का आयोजन किया था? कांग्रेस ऑफ वियना का आयोजन किसने किया था? मेटरनिख ने किया था। विकल्प सी। प्रश्न 157, पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो। प्रश्न 158, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का नाम डेजर्ट फॉक्स था? तो रोमेल का नाम। प्रश्न 159 में से किसने वितरक न्याय का सिद्धांत दिया था? वितरक न्याय का सिद्धांत दिया था अरस्तु ने। प्रश्न 160, मार्क्सवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मार्क्सवाद का उद्देश्य है राज्यविहीन समाज। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 161, डेट्रॉइट किसके लिए प्रसिद्ध है? डेट्रॉइट जो है शहर है ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 162 को मिलान कर लीजिएगा। विकल्प बी जो है आपका सही है आपका। प्रश्न 163, किसने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज बनाता है, बुरा नागरिक बुरा राज बनाता है? किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक अच्छा नागरिक अच्छा राज बनाता है, बुरा नागरिक बुरा राज बनाता है? किसने कहा? अरस्तु ने कहा था। प्रश्न 164, इनमें से कौन विचारक राजनीति प्रभुसत्ता की संकल्पना से संबंधित है? तो राजनीति प्रभुसत्ता की संकल्पना से संबंधित है रूसो। विकल्प सी। प्रश्न 162, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, ये किसने कहा था? यह कथन था DGD एचकॉल का कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह बात है GD कॉल ने कही थी। प्रश्न 166, भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? बांग्लादेश। 26 मार्च 1971 में यह स्वतंत्र हुआ था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। ये देखिए, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे यही नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा। 150 रुपया लगेगा, आपको पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, पूरा मटेरियल मिल जाएगा। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे यही नंबर है, ठीक है। और यह पूरा 166 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज थी। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, ठीक है। यह महामैराथन सीरीज थी। धन्यवाद।